और चलिए अब सीधा शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया वीडियो आया सामने। जेनजी के लिए पीएम मोदी का नया संदेश। इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो साझा किया। पिछले वीडियो पर आए रिएक्शन के लिए युवाओं को धन्यवाद कहा। सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए। कुछ के खिलाफ होगी अब कानूनी तौर पर कार्रवाई। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज तीसरे राउंड की होनी है वार्ता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है सीजेपी। कल हुई बैठक में 2 मांगों पर सहमति बनी थी। आज जालौन के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। जालौन को मिलेगी विकास की करोड़ों की सौगात। नवीन गल्ला मंडी में सज रहा है भव्य पंडाल। साथ ही सीएम नवनिर्मित सदर तहसील को करेंगे लोकार्पण। कई योजनाओं की मिल सकती है सौगात। फतेहपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रशासन तैयारियों में जुटा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा का भी दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। छात्रों के समर्थन में आज सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी। पेपर लीक के विरोध में करेगी देशव्यापी कैंडल मार्च। सभी से शामिल होने की अपील। पेपर लीक मामले पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया। परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करेगी एसटीएफ। जहां क्राइम ब्रांच के डीसीपी करेंगे मामले की अगुवाई। उत्तर प्रदेश कैपिटल विजन के तहत बदलेगा अब राजधानी लखनऊ का, जहां पर हाल मेट्रो, ग्रीन कॉरिडोर, फ्लाईओवर, अंडरपास और आउटर रिंग रोड से शहर की कनेक्टिविटी मजबूत। जाम से मिलेगी राहत। विजन 2051 के तहत विकास को मिलेगी नई रफ्तार। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक कर लखनऊ के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि नीट पेपर लीक पर सरकार चर्चा को है तैयार। 5 दिन से सदन में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। हंगामे से समाधान नहीं निकलेगा। किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। कहा शर्तें छोड़कर चर्चा शुरू करे। सोनम वांगचुक भी बातचीत के पक्ष में है। सरकार सख्त फैसले लेगी। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद फैसला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। 26 दिनों से अनशन पर थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का बड़ा बयान आया सामने। कहा प्रदर्शन में हिंसा से दुखी हूं। अराजक तत्व आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। हमारा जवाब सिर्फ शांति और फूल होना चाहिए। उन्नाव में 31 जुलाई से खुलेगा निर्माणाधीन पुल। हरदोई और संडीला की ओर से आने वाले वाहनों को मिलेगी सीधी आवाजाही। जाम से मिलेगी निजात। सरोसी परियर मार्ग पर घटेगा ट्रैफिक का दबाव। पीडब्ल्यूडी ने बताया पुल अंतिम चरण स्थिति पर है। खुलने के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। न्यू एडवाइजरी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। बोले छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकारों से इस्तेमाल से रोकने की कोशिश क्यों, समय आने पर जवाबदेही तय होगी। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकल और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई। पुलिसकर्मियों में दिल्ली में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। केवल इमरजेंसी हालात में पुलिसकर्मियों को मिलेगी छुट्टियां। दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद। सुरक्षा के मद्देनजर 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 480 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए। फेक न्यूज फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई। पुलिस ने छात्रों युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। विदेशी फेक अकाउंट से सतर्क रहने की अपील। पीलीभीत को मिली नई रेल सौगात। रेल मंत्रालय ने पीलीभीत पूरनपुर होकर चलने वाली दैनिक एक्सप्रेस को मंजूरी दी। 26 जुलाई को नई ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे। हरदोई में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुतला दहन की सूचना पर भारी पुलिस बल ने समाजवादी पार्टी के नेता रामज्ञान गुप्ता के आवास को घेरा, हाउस अरेस्ट किया। सपा नेता ने बताया कार्रवाई को तानाशाही कहा। झूठी सूचना के आधार पर पुलिस ने नजरबंद किया है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई।
मिर्जापुर में कांग्रेस का विरोध लगातार जारी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, कई नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। पेपर लीक के विरोध में विपक्ष गांधी स्मृति पहुंचा। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने नीट विवाद से प्रभावित छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर चस्पा, युवाओं के मुद्दे पर उठाए गए सवाल। पोस्टर लगने के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज। चमोली में पेपर लीक के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। गोपेश्वर में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग। हरिद्वार में छात्रों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई की मांग। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली की घटना के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो होगा बड़े स्तर पर आंदोलन। नैनीताल में एसआईआर अभियान का पहला चरण हुआ पूरा। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए घर घर सत्यापन किया गया है। साथ ही करीब 6,95,000 मतदाता सूची में मिले, जबकि 71,000 से ज्यादा नामों का सत्यापन अभी भी जारी। फर्रुखाबाद में कांवड़ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर मंथन। यातायात, मेडिकल और बिजली सुरक्षा पर खास फोकस। घाटों पर एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। प्रयागराज में सावन मेले की तैयारियां तेज। थाना फाफामऊ में व्यापारियों के साथ बड़ी बैठक। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर मंथन। पुलिस ने व्यापारियों से मांगा सहयोग। भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था पर निर्देश। व्यापारियों ने शांतिपूर्ण मेले के लिए सहयोग का भरोसा दिया। उत्तरकाशी में खुले में कूड़ा जलाने पर होगी सख्ती। डीएम प्रशांत आर्य ने दिए हैं निर्देश। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर 5,000, 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कचरा प्रबंधन में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही। नगर निकाय और पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू करने के निर्देश। पर्यटन और तीर्थ क्षेत्रों पर विशेष फोकस। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की तैयारी हुई तेज। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि कांवड़ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण पर पहुंच गई है। हरिद्वार समेत 4 जिलों में व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक का सिलसिला लगातार जारी। कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। बंजर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम। अब शिकायत के बाद हुई है कार्रवाई। कप्तानगंज तहसील के सिधावट गांव में अवैध दीवार ध्वस्त की गई। जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़। स्नैचिंग और चोरी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। अवैध हथियार, नकदी और चोरी का सामान हुआ बरामद। पुलिस पूछताछ में की गई कई वारदातों का खुलासा। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में 2 के पैर में गोली लगी। बदमाशों के कब्जे से हथियार, चोरी का सामान बरामद। 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल और घटना में इस्तेमाल कार मिली है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। अंबेडकर नगर में जेवर बदलने के नाम पर ठगी की गई। 2 शातिर महिलाओं ने 6 महिलाओं को बनाया निशाना। लाखों रुपए के सोना चांदी के आभूषण लेकर फरार। चित्रकूट में अवैध खाद कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा। मऊ तहसील प्रशासन ने खाद फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई कर भारी मात्रा में संदिग्ध खाद और निर्माण सामग्री बरामद की।
एसडीएम राम ऋषि रमन के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। फैक्ट्री के दस्तावेजों की जांच जारी। अवैध कारोबार की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई। पीलीभीत में पुलिस गौकशों की मुठभेड़। मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तारी। 24 घंटे में गौकशी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। मिर्जापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 शातिर चोर हुए गिरफ्तार। चोरी के 7 मोटरसाइकिल बरामद। निर्माणाधीन चिड़ियाघर बना चोरी की बाइक छिपाने का ठिकाना। आरोपियों ने कई जिलों और राज्यों से वाहन चोरी की बात कबूली। पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। यूटीयू परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने के आरोप में सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर प्रश्न साझा करने का आरोप। रायबरेली में दबंगों का सड़क पर तांडव देखने को मिला। मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत में बड़ा हादसा। 9वीं मंजिल पर काम के दौरान 7 मजदूर नीचे गिरे हैं। कई के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी। घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। मलबे में फंसे श्रमिकों की तलाश में जुटी है कई टीमें। बहराइच में बाघ के हमले में महिला की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुशीनगर में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस आगे की जांच में जुटी। कानपुर के बिठूर में 2 शिव मंदिरों में तोड़फोड़ से आक्रोश। 40 साल पुराने मंदिरों में टूटी मिली शिवलिंग और नंदी की मूर्तियां। पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में बीच सड़क महिलाओं के 2 गुटों में बवाल हुआ। मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस ने मां बेटे पर कार्रवाई की है। आगरा में वन्यजीव तस्करी का बड़ा खुलासा। वन विभाग, पुलिस और वाइल्ड लाइफ एसओएस की संयुक्त कार्रवाई। 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। एक होटल से 10 तेंदुए की खाल बरामद। हरियाणा और मध्य प्रदेश के आरोपी गिरफ्तार। तस्करी नेटवर्क की जांच जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना लगातार जारी। फीस वृद्धि और निष्कासन के विरोध में बैठे छात्रों ने प्रॉक्टर पर तिरपाल हटवाने का आरोप लगाया। प्रॉक्टर के कथित बयान पर छात्रों में नाराजगी है। छात्र बोले विरोध की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। मांगे पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। आगरा के सेंट जॉर्जेस कॉलेज में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप। पूर्व प्रिंसिपल पर बेटे के फर्म को करोड़ों भुगतान करने का आरोप। जांच शुरू। ₹15 करोड़ रुपए के लेन देन पर उठ रहे सवाल। बीएसए ने जांच कमेटी गठित की है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात। फर्रुखाबाद में जच्चा बच्चा की मौत पर हंगामा हुआ। निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत हुई है, जहां परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शुरू की जांच। अंबेडकर नगर में न्याय की मांग को लेकर युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ा। बहन से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। बिजली लाइन बंद कर युवक को नीचे उतारा। निष्पक्ष कार्रवाई का दिया भरोसा। बुलंदशहर में दबंगों का कहर देखने को मिला। मामूली कहासुनी के बाद धारदार हथियार और फायरिंग से हुआ हमला। एक ही परिवार के 4 भाई घायल। पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर में मगरमच्छ देखने से मचा हड़कंप। खड्डा क्षेत्र में के ससुआ गोपाल में ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सतर्क रहने की अपील की। नैनीताल में रहस्यमय पत्थरबाजी से हुई दहशत, जहां जिला पंचायत रोड इलाके पर 14 दिनों से रात में घरों पर फेंके जा रहे पत्थर। कुमाऊं आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। हमीरपुर में नायब तहसीलदार को धमकी दी गई। फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा।
मौधा कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश लगातार जारी। 2 नामजद समेत 3 अज्ञात पर एफआईआर। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक बार फिर से संकट देखने को मिला। जेपी बैंड के पास भारी मलबा आने से सड़क बंद हुई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी, यात्री परेशान। बारिश के बीच मलबा हटाने का काम लगातार जारी। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्यों की लापरवाही पर उठाए सवाल। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में आईएमडी ने जारी की चेतावनी। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में 2 दिनों से जोरदार बारिश। वलसाड और नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित। वलसाड में 45 घंटे में 50 इंच बारिश। वलसाड की एक सोसाइटी में डूबी कार। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच सेना तैनात। राहत बचाव अभियान ने पकड़ी रफ्तार। प्रभावित इलाकों में तेज किए गए राहत कार्य। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा। भारी बारिश के बीच हाईवे पर कार पलटी। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। कार में सवार 6 लोगों में से 4 की दर्दनाक मौत। 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अहमदाबाद में तेज बारिश का असर देखने को मिला। जल जमाव के चलते 8 अंडरब्रिज बंद किए गए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। फर्रुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर भीषण जाम लगा। पंचाल घाट गंगा पुल पर घंटों फंसे वाहन। राहगीर परेशान। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। भारी वाहनों से हादसे का खतरा। मुरादाबाद में भीषण अग्निकांड। भोजपुर थाना क्षेत्र के डानी नांगल गांव में कपड़ों की करीब 30 गोदामों में लगी आग। करोड़ों रुपए का नुकसान। आग की लपटों से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जांच लगातार जारी। हरिद्वार में आस्था और प्रेम की अनोखी मिसाल। मोदीनगर से पहुंचे दंपति ने पेश किए समर्पण की कहानी। पत्नी दिव्यांग पति को कंधे पर बैठाकर 180 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। कोक के दामों पर बड़ा इजाफा। कैन वाली डाइट कोक 10% से ज्यादा महंगी हुई। भारत में बढ़ी डाइट कोक की कीमतें। महंगाई का असर अब सॉफ्ट ड्रिंक पर भी। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स में करीब 700 अंकों की गिरावट। डॉक्टर अब ऑनलाइन ही शिकायत कर पाएंगे। ईमेल या फिर कागजी अपील नहीं चलेगी। डॉक्टरों के लिए एनएमसी की नई व्यवस्था। अमेरिका के मिसाइल हमले में 4 की हुई मौत। ईरान के अहवाज में मिसाइली अटैक हुआ है। हमले में 5 लोग हुए घायल। खुजेस्तान प्रांत में बढ़ा तनाव। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में जोरदार धमाका हुआ। कई शहरों में धमाकों से तनाव बढ़ा। मिसाइल हमलों के बाद हालत बेहद गंभीर। ईरान में हाई अलर्ट, बढ़ी सुरक्षा। और चलिए अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि नोएडा से मिल रही है। पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक हुई है। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है। रोको अभियान के दौरान गंभीर लापरवाही दिखी है। जंतर मंतर पर जा रहे नेताओं को रोकने में पुलिस की चूक देखने को मिली। जहां पुलिस में आपको बता दें, इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की है। गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का या कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां पर कुछ नेतागण जाने का प्रयास कर रहे थे और इसी के लिए ड्यूटी पर तैनात किए गए थे कुछ पुलिस कर्मचारी। जहां पर पुलिसकर्मी जब वहां पर बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से कैसे ड्यूटी की जा रही है, तो वहां पर पुलिस कर्मचारी नहीं पाए जाते। जिसके बाद ये भारी लापरवाही बताई जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फिलहाल कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है। लेकिन 3 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नोएडा में भारी चूक देखने को मिल पाई है, लापरवाही देखने को मिल पाई। ड्यूटी के दौरान नदारद नजर आए हैं कई कर्मचारी, जिसको लेकर अब बड़ा एक्शन लिया गया और 3 पुलिसकर्मियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है।
लखनऊ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल के निदेशक बदले गए हैं। 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। लखनऊ के 2 प्रमुख अस्पतालों में निदेशक नियुक्त कर दिए गए। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ा जो हलचल है वो देखने को मिल पा रही है। फिलहाल प्रशासनिक फेरबदल पर अभी कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आने वाले समय पर और भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये फहरिस्त, ये सूची और लंबी हो सकती है। फिलहाल लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल के निदेशक के तबादले कर दिए गए हैं। अब जो यहां पर निदेशक रखे गए हैं उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, आपकी स्क्रीन के माध्यम से लगातार साझा कर रहे हैं और ऐसे में नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को और कैसे बेहतर किया जा सके, फिलहाल यही हवाला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो ये सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रजेश कुमार सिंह चौहान, मनमोहन आर्य, नरेंद्र देव वर्मा और इसके साथ ही विवेक गुप्ता, ये वो नाम हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर। और आने वाले समय पर इस सूची को, इस फहरिस्त को और बड़ा किया जाएगा। कई और नाम शामिल हो सकते हैं जिनको पहले अपने पद से हटाकर कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर स्वास्थ्य विभाग या कानून व्यवस्था में कैसे और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, उसको लेकर निरंतर ये बदलाव जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। अलीगंज अग्निकांड का मामला है। मामले पर एलटी की बड़ी कार्रवाई है। जो अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग गिराई जा रही है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अलीगंज अग्निकांड मामले पर ये बड़ा एक्शन लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से लिया जा रहा है, जहां ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रशासनिक अमले का जो बुलडोजर है वो देखने को मिल पाएगा, यानी कि बुलडोजर से प्रहार किया जाएगा और उस बिल्डिंग पर प्रहार किया जा रहा है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। अलीगंज के कोचिंग सेंटर पेट शॉप बताई जा रही थी, जिसमें कई मासूमों की जिंदगी चली जाती है। और अब ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जहां से कुछ ही देर बाद बुलडोजर से प्रहार किया जाएगा और अवैध रूप से संचालित इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी, जिसके बाद पूछा जा रहा था कि एलडीए की ये बड़ी लापरवाही होगी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ, जहां कुछ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। और इसके साथ ही एलडीए उसके बाद एक्शन मोड में नजर आया। लगातार इस पूरे मामले पर कोर्ट में भी सुनवाई चली और अब एलडीए बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।